अस्सलामुअलैकुम एंड हेयर इज़ पार्ट 2 ऑफ द प्रीवियस वीडियो। और फिर हमें याद आया कि हमने चॉकलेट्स तो अभी तक नहीं ली। फिर हम लोग गए मतलब जब ट्रैवल करना था हमने उससे एक दिन पहले शायद या उससे 2 दिन पहले की बात है, हम चॉकलेट्स लेकर आए और बहुत ज़्यादा नहीं ली क्योंकि गर्मी है तो इसने मेल्ट हो जाना है। लेकिन फिर भी बस थोड़ी बहुत ले ली कि ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ही खाली हाथ जाए, मतलब बिना चॉकलेट्स के बिना स्वीट्स के। तो वो हमने ले ली। और यहाँ पर हम अल्डी पर गए थे, लेकिन हम मतलब मैं आज से पहले अल्डी पर कभी नहीं आई, तो मुझे यहाँ पर कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ के प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। फिर ये मुझे दिखा एक छोटा सा पिग और मैंने कहा चलो मैं इसको अपने हाथ पे डाल के थोड़ा ना करती हूँ, एक्शन वैक्शन इसके दिखाती हूँ। इसके बाद यहाँ पर लमोरिया के पास ही एक बहुत बड़ा सारा चाइनीज़ स्टोर है, वहाँ पर हम आए। वहाँ से मैंने कुछ स्पेशल स्टिकर्स लेने थे बटरफ्लाई वाले, हमने वो एक पैक लिया। और अपनी स्वीटी को कैसे भूल सकते हैं, हमारी छोटी जो कैट है घर पे, स्वीटी नाम रखा हुआ है ना उसका। तो उसके लिए मैंने कहा चलो हम बेल्ट लेते हैं, कहीं वो भी ना महरूम ना रह जाए कि उसके लिए स्पेन से कुछ नहीं आया। तो ये हमने लिया। इसके बाद लिटिल पर गए, यहाँ से बस जो चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ कैंडीज़ वगैरह समझ आती जा रही थी हम वो उठाते जा रहे थे। और यहाँ मैं बता रही थी कि कितने कितने लेने और किस किस के लिए लेने। बस फिर कुछ ये भी ख्याल रखना था कि डार्क चॉकलेट्स नहीं लेनी, क्योंकि वो तो फिर कोई भी नहीं खाता ना, जो नॉर्मल वाली चॉकलेट होती हैं वो लेनी है। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि खुशी के आंसू नाक से निकल रहे हैं, वो भी बुलबुलों के साथ। और मजाक कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी भी नोज़ी नहीं बह रही मेरी अभी, हालांकि मुझे नज़ला हो रहा है 2 दिन से, मुझे बड़ा अच्छे खासा किस्म का फ्लू हो रहा है, लेकिन मैं कंट्रोल कर रही हूँ कि वो ना हो एयरपोर्ट पे जाके कोई मसला बन जाए। वैसे तो कोरोना के टेस्ट वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ताला रहम करे। बस फिर जैसे ही हम लोग घर आए हैं, तो घर आने के बाद जो भी हमने लिए थे शैम्पू, लोशंस वगैरह इस तरह की चीज़ें, जो लिक्विड था उन सबको टेप लगाई है ताकि वो कोई मतलब थोड़ा बहुत भी ना निकल ना जाए बैग में से, तो ये करना भी ज़रूरी होता है। और फिर जाना कहीं होता है ना, तो इंसान इतनी खुशी सारी तैयारियां करता है, जितना मर्जी सामान हो, ना थकन का एहसास होता है ना कुछ। लेकिन जब वापस आना होता है ना, इतने बूथे सूजे होते हैं और मुंह बने होते हैं, किसी का मुंह उधर होता है किसी का मुंह इधर होता है। आते वक्त जब वापस अपने घर को आना होता है ना तब इस तरह होता है, लेकिन जब जाने के वक्त होता है ना तब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। और मिना फ़ातिमा इतनी खुश है, इतना खुश है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। उसको समझ नहीं आ रही कि वो नाचे, भंगड़े डाले, डांस करे, क्या करे कि उसकी बोबो आ रही है पाकिस्तान। और वो इतना डिसहार्ट हो चुकी थी इतने मंथ से कि अभी तक वो आ नहीं रही है। बोलती है कि मैं आऊँगी, नहीं आ रही। तो उसने मुझसे बात करना छोड़ दी थी, ना वो मुझसे बात करती थी ना वो इनसे बात करती थी, और बस कहती थी मेरा बात नहीं था, दिल नहीं था की चीज़ें भी ऐसे करती थी। और जैसे उसको पता चला ना कि बस 2-3 रह गए, 2-3 दिन बोबो ने आ जाना, तो भाई वो खुद से फ़ोन कर रही है आजकल, हमें खुद फ़ोन कर रही है, खुद इतनी बातें कर रही है हमसे। कभी कोई बात करेगी, कभी कोई बात करेगी, कभी वो खुद ही बोबो मैंने आपको पारी की है, बोबो आप आओगी मैं आपके लिए ये करूँगी, हमने कोल्ड ड्रिंक्स ली है, हमने आपके लिए ये किया है। बस उसको समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से अपनी खुशी का इजहार करे। और यहाँ पर ये जितने भी बैग्स मैंने बनाए थे ना, ये एक के बाद एक मैंने दोबारा खोले और दोबारा चीज़ें यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र की हैं। बैग्स को खाली करके पहले उनमें चॉकलेट्स भरी हैं, क्योंकि ये सारा सामान फिर अगर एक ही बैग में हो ना इशू बनाते हैं। तो जिस तरह मैं यहाँ जब आ रही थी स्पेन, तो मेरे एक ही बैग में मेरी सारी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी वो उसमें पड़ी हुई थी और रखी भी सबसे ऊपर ही थी मैंने। तो मुझे यहाँ पर हमें मैड्रिड एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था और हमारा बैग खुलवाया। कहा इतनी सारी ज्वेलरी, आपका कोई बिज़नेस है यहाँ पर, कोई शॉप है आपकी? फिर उन्होंने मेरी तरफ घूर के देखा, फिर मुझसे बताया कि नहीं ये अपनी है पहनने वाली, अपने खुद की यूज़ की है। लेकिन वही बात कि लिमिटेड सी चीज़ें होती हैं जो हमने इस्तेमाल करनी होती हैं, बेशक हमारे पास कितना ही चीज़ों का स्टॉक क्यों ना पड़ा हो, कितनी ही कलेक्शन क्यों ना हो, जो चीज़ एक दफ़ा दिल को लग जाती है ना, बस फिर वही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होती है।
अब मैं यहाँ बैग्स भर रही हूँ और वेट का भी अंदाज़ा करना था कि हमारे बस 22 kgs के करीब हमारा वेट होना था, और इससे ज़्यादा होता तो फिर मुश्किल हो जाती ना, बोर्डिंग हो जाती तो बोर्डिंग के टाइम पे उन्होंने निकलवा देना था, फिर हम किसको वापस सामान देते। पहले यही था कि हमने बस पर जाना है एयरपोर्ट, लेकिन फिर ये मसला था कि अगर सामान ज़्यादा हो गया वापस निकलवाएंगे तो वो ज़ाया जाएगा, उन्होंने तो डस्टबिन में फेंक देना है। फिर ऐसे कोई भी चीज़ ज़ाया हो जाए कितना दुख होता है ना, जब आपने किसी के लिए कितने प्यार से ली हो। तो फिर हमने डिसाइड ये किया कि हम अपनी गाड़ी में ही जाएंगे मैड्रिड, और हमने हाथ किया एक लड़का शौर का दोस्त, उसे बुलवाया, फिर वो हमें एयरपोर्ट ड्रॉप करके गया। लेकिन फिर ये हुआ था कि हमने तो ये सोचा था कि गाड़ी हमारी हम लेकर जाएंगे, वापस आकर वो गाड़ी घर ड्रॉप करके तो वो चला जाएगा, लेकिन वो अपनी गाड़ी लेकर आ गया था, तो ये भी ज़्यादा अच्छा हो गया क्योंकि वो भी दूसरे सिटी का था। तो बस हम लोग अब जो है ना खुद की कन्वेंस पर ही जाएंगे, हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना सारा लगेज घसीटना, पहले घर से स्टॉप लेके जाना, फिर स्टॉप से बस में उसको शिफ्ट करना, फिर बस से लेकर एयरपोर्ट के अंदर जाना। वो तो अंदर उसकी ट्राम चलती है, ट्रेन जो मेट्रो होती है, लेकिन फिर भी करना तो ये काम खुद ही पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। इसलिए ज़्यादा अच्छा यही था कि हम अपनी खुद की कन्वेंस पर जाएँ। अभी इतनी देर में ये बैग में रख कर सोचती थी कि मुझे करना क्या है, समझ ही नहीं था आ रहा। एक चीज़ को मैं यहाँ से निकालूँ, दूसरी को मैं वहाँ रखूँ। ये बैग्स मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा कभी इस बैग में रखे हैं हैंड बैग्स, कभी उस बैग में रखे निकाल के, कभी उसमें से निकाल के मैंने कुछ रखा, कभी उसमें मैंने चॉकलेट्स डाली हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी पैकिंग करने में, और सबसे ज़्यादा मुश्किल इतना नॉन स्टॉप बोलने में होती है, जो कि मैं बोले जा रही हूँ। अल्लाह जी, मैंने वीडियो को इतना ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड किया है, लेकिन फिर भी ना वो अभी भी ख़त्म नहीं होने का नाम ले रही है। मैं थक गई हूँ बोल के। अच्छा, तो बस यहाँ पर हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी, लेकिन अभी कंप्लीट कहाँ हुई है जनाब। अभी तो ये आएंगे लास्ट मोमेंट पर, सारे बैग्स खुलवाएंगे। मुझे बताओ इसका कितना वेट है, इसका कितना वेट है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। ये काम टाइम पर करने के होते हैं ना, लेकिन टाइम पर नहीं करने होते ना, हमने बिल्कुल एंड मोमेंट पर करने होते हैं। आएंगे फिर खुलवाएंगे सारा बैग, ये क्या क्या रखा है मुझे दिखाओ, कैसे कैसे रखा है, भैया आप पहले ही कर लें। तो बस अभी ये हमारा ये काम ख़त्म होने वाला है माशाल्लाह से पैकिंग का, लेकिन एक दफ़ा दोबारा बैग खुलेंगे, जैसे मैंने बताया ना जाने से थोड़ी देर पहले बैग्स खुलेंगे, और फिर उसके बाद देखा जाएगा। एक दफ़ा फिर से हम थकेंगे, और थकावट वैसे काफ़ी हो ही चुकी थी। एक्साइटमेंट एक अपनी जगह है, लेकिन थकावट भी हो जाती है बहुत ज़्यादा। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।